नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज है लाल सलाम की आखिरी शाम। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कल 31 तारीख है। पूरे देश से नक्सलवाद के, सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान बहुत 1.5 साल पहले किया गया था। और आज गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बोलते हुए कहा कि आप इसे कहने में कोई गुरेज मत समझिए कि नक्सलवाद देश से खत्म हो गया है। उन्होंने नक्सली लीडर्स के नाम गिनाए, किन किन का खात्मा हो गया या उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कमेटियों के नाम गिनाए, किन किन को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। उन्होंने योजनाएं गिनाई जिसकी वजह से सरेंडर हुए। उन्होंने हमारे जवानों की हौसला अफजाई की जिन्होंने भूखे प्यासे जंगलों में रहकर 30-30 दिन तक के ऑपरेशन चलाए। और आज ये अच्छा दिन लेकर के आए हैं जब हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद देश से खत्म हो रहा है। ये सशस्त्र नक्सलवाद की बात है। पर विपक्ष ने एक बड़ी मांग कर दी है। आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से मांग निकल करके आई है कि नक्सलवादियों को करोड़ों रुपए उन पर खर्च करना, उन्हें सम्मान देना, सरकारी नौकरी देना, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है और उनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि नक्सलवाद का खात्मा हुआ या नहीं, और जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, यह ट्रीटमेंट उन लोगों के दिलों पर कैसा गुजर रहा है जिन्होंने नक्सलवाद में अपनों को खोया है। उन जवानों की विधवाओं को, उन शहीद जवानों के बच्चों से पूछिए जरा कि क्या वो ये तस्वीर देखना चाहते हैं कि जब आप नक्सलवादियों को गले लगाकर रेड कारपेट पर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें लाखों रुपए की योजनाओं के तौर पर गिफ्ट भेंट करते हैं, जबकि वो अपने जीवन में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी संवेदनशील मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर क्या कहा है, सबसे पहले यह सुनना जरूरी है। सुनिए कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है। और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। और उधर अब जो ये मांग उठी है कि इन्हें क्या इस तरह का नक्सलवादी जो सरेंडर्ड है उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनों को खोया है नक्सली हिंसा में, उनका क्या कहना है, उनका पक्ष भी सुनिए। नक्सली आपके परिवार में किसकी हत्या किए थे, ऐसा खबर मिला है? नक्सली मेरे चाचा को मारे थे। कब मारे थे? 2018 को। अच्छा। तो जो अभी नक्सली 31 मार्च में नक्सली समाप्त की घोषणा होने वाली है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं? जो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन जिसका घर उजाड़ दिए, जिसके घर का कमाने वाला था, उसको हत्या किए, तो उस घर के ऊपर क्या बीत रहा होगा है? उनको न्याय कौन दिलाएगा? वो न्याय चाहते हैं। इसी मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे नक्सलियों के खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए जिनके हाथ कई निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं। बीजेपी इस पर क्या जवाब दे रही है, दोनों के बयान सुनिए। दुर्दांत हत्याकांड में शामिल थे, तारमेटला में शामिल थे, जो जीरम जैसे हत्याकांड में शामिल थे, जहां अपने नेताओं की अपनी एक पीढ़ी खोया है, 30-30 लोगों की शहादत हुई। अब ऐसे दुर्दांत नक्सलियों के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।
कि क्या उनको सिर्फ माफी दी जा सकती है, तो इनको सजा कैसे मिलेगी, पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा। निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो कि इस प्रकार के विवश हत्याकांड में शामिल थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सरकार के विवेक पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से आतंकवाद को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसी तरह से उनके पुनर्वास, उनके संरक्षण, संवर्धन का काम करेगी, विकास का काम करेगी। न्यायोचित निर्णय जो सरेंडर कर रहे हैं उनके साथ होगा और इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए भाजपा सरकार में अंत होगा। सवाल क्या है, ये आपको सवाल दिखाते हैं। आज के हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल देखिए। नक्सलवाद के खात्मे की आ गई डेडलाइन, बस्तर से संसद तक कोहराम। कांग्रेस बोली जिन्होंने जंगल में खून बहाया उन पर मुकदमा चलाओ। बीजेपी बोली जनता को मत बरगलाओ। संसद में विपक्ष ने अर्धसैनिक बलों का उठाया मुद्दा, जिन्होंने शांति के लिए शहादत दी उनका भला कब होगा। देश में आज लाल सलाम की आखिरी शाम 24 घंटे में होगा। नक्सलवाद का काम तमाम। कल के बाद औपचारिक घोषणा हो जाएगी, ये माना जा रहा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे तारुफ करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी, बीजेपी से वरिष्ठ लीडर और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और कांग्रेस से वरिष्ठ लीडर प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। नितिन जी, देखिए आज 2 मुद्दे हमने देखे। एक तो सदन के बाहर आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ से उठाया, हम सुशील आनंद जी को सुन रहे थे कि जिन लोगों के हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उधर सदन के अंदर सुरक्षा बलों का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष की कई नेताओं ने कहा कि जिस अर्धसैनिक बलों के शहादत की वजह से आज नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है, उनको हटा करके, उनकी नौकरियां कम करके, चाहे आप उन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी से हटा रहे हैं या उनके ऊपर आप आईपीएस या आईएएस को बिठाने की जो नई योजना ला रहे हैं, उसको लेकर के भी आप नाराजगी जता रहे हैं। तो जो सुरक्षा बल या नक्सलवाद एक ही चूंकि मुद्दे हैं, तो इनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विपक्ष को इस वक्त तो कम से कम खुश होना चाहिए कि एक बड़ा सपना जो पूरा देश देखता था वो पूरा होने जा रहा है। आपकी नाराजगी इतनी क्यों है? देखिए, नाराजगी, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस बात को लेकर नहीं है। नाराजगी और दुख इस बात का होता है अभिलाष जी, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मैं आवाज सुन रहा था, आपने तस्वीर नहीं दिखाई, जिसके परिवार में जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो, जिस बहन का सिंदूर उजड़ा हो, जिन बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठ गया हो, जिस परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हो, जिसकी नृशंस हत्या नक्सलियों ने की हो, उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करना कैसा लगता होगा उन परिवारों को। तो थोड़ी सी एक मार्मिक हम हुए हैं और उन बातों को हम रख रहे हैं। और ये बात मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं समझ रहा होगा, आप भी समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो कई हत्याओं के आरोप में नक्सलवाद के मतलब टॉप लीडरों में जिसकी गिनती होती है, जब वो सरेंडर करता है तो उसके फेस पे एक हंसी होती है। उस हंसी को देखकर क्या स्थिति उस परिवार की होती होगी वो परिवार ही समझ सकता है। तो इस बात का हमें मर्म है। जवानों को, राज्य सुरक्षा बल के जो हमारे पुलिस के जवान हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नक्सलियों से लोहा लिया। अच्छी बात है कि नक्सलवाद मुक्त हो रहा है हमारा बस्तर, पर इस बात की यदि आप वाहवाही ले रहे हैं तो आपको इस बात की गारंटी भी देनी होगी कि अब वहां पर कोई नक्सली घटना नहीं घटेगी। समूल नक्सलवाद समाप्त हो गया यदि आप कह रहे हैं तो इसमें आपको उन लोगों की भी सुरक्षा की चिंता करनी होगी जो वहां स्थानीय आदिवासी रह रहे हैं, उनकी, साथ ही जिन लोगों ने सरेंडर किया है। कई बार बीच बीच में सुनने में आ रहा है कि उनके परिवारों की नक्सली जो है वो नृशंस हत्या कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है। जल जंगल जमीन जो एक पॉलिसी थी हमारी, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसके तहत हमने जो वहां काम किया 5 सालों में, 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप खोले, 400 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल खोले। तो इस दिशा में उन 5 सालों में जो काम हुआ, इन 2 सालों में, 2.5 सालों में इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अच्छी बात है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो यदि ये पीठ थपथपा रहे हैं, यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, तो जब वो छत्तीसगढ़ आते थे और मध्य क्षेत्र की जब भोपाल में मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलवाद के खिलाफ जो है बहुत अच्छी नीति के तहत काम कर रहे हैं और नक्सलवाद में 80% मामलों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। तो आज इस बात का यदि ये पूर्ण रूप से क्रेडिट लेते हैं तो इसमें काम हमने भी किया है, तो हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें इसमें श्रेय नहीं चाहिए। हमारी ही पॉलिसी थी सुरक्षा बलों के कैंप खोलना,
और हम जो उस जगह तक ठीक पहुंचे है, थे जहां ठीक पर है, ठीक पहुंचना है। भी मुश्किल था, ये आगे ठीक। पहुंचे, काम किया है। 20% काम इन्होंने किया, बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं। चलिए उज्जवल दीपक जी, आप बधाई के पात्र हैं। 20% स्वीकार करेंगे, 20% या पूरा 100% चाहिए? अभिलाष जी नमस्कार। जी नमस्ते। इतिहास गवाह है कि बंदूकें कभी लोकतंत्र को पराजित नहीं कर सकती। आज छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों में जहां हमारे आदिवासी भाई बहन, वनवासी भाई बहन रहते हैं, वहां एक नया सूरज निकल रहा है। जहां कभी बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, वहां स्कूलों की घंटियों की आवाज सुनाई पड़ने वाली है। और जहां कभी आईडी बिछाई जाती थी, वहां सड़कें बिछ रही हैं। और आज हमारे हजारों जवान जिन्होंने शहादत दी है बस्तर में काम करते हुए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, डीआरजी, सलवा जुडूम में भी शामिल हमारे भाई बहन, छत्तीसगढ़ की पुलिस फोर्स के नौजवान, सब को मैं आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज जब वो ऊपर से देख रहे होंगे ना अभिलाष जी, तो आज उनको सुकून मिला होगा कि जिस युद्ध के लिए उन्हें शहादत देनी पड़ी, अपनी जान गंवाई जिन्होंने, उनके परिवार वालों ने कुर्बानी दी, त्याग किया, तपस्या दी, आज वो फलीभूत हो रहा है। आज आखिरी शाम है जब हमें इस मवाद से, माओवाद के मवाद से मुक्ति मिलेगी। और ये नासूर था छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जो आज खत्म होने जा रहा है। और पिछले 1 साल से, जब से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डेडलाइन दी थी, कांग्रेस के विभिन्न प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, मीडिया विभाग, इनके मंत्री, इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सबने सवाल ही उठाए विलास जी, कैसे खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा। व्हाट्सएप कॉल पे जब बात होती तो कैसे पहचानेंगे नक्सलियों को। और आज भी कांग्रेस पार्टी सवाल ही उठा रही है। और मैं चाहता हूं अभिलाष जी, आज सच्चे मन से चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जितने सवाल उठाना है उठाए, जितने आरोप लगाना है लगाए, जितना विरोध करना करे। हम इस बात का विरोध नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें देख रही है, देश की जनता उन्हें देख रही है। और ये परसेंटेज, क्रेडिट, कैच, ये सबसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी अभिलाष जी। आज देश स्वागत कर रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता स्वागत कर रही है। ताड़ मेटला, झीरम घाटी, उस कांड में शहीद हुए लोग जिसमें कांग्रेस के हमारे बड़े नेता थे, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी, उनके परिवार वाले धन्यवाद कर रहे हैं। और ये कोई सरकारी योजना ना, नहीं एक थी मिनट अभिलाष जी। उज्जवल जी, देखिए, ये देश की धन्यवाद प्रतिज्ञा धन्यवाद थी। आपको कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों को देखकर इस बात का दुख हो रहा है कि जिन लोगों ने खून बहाया, चाहे वो आप ताड़मेटला की बात कर रहे हैं, झीरम घाटी की बात कर रहे हैं, या तमाम जगह का, उन लोगों का आप रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए आप लाखों करोड़ों की योजनाएं लेकर के आए हैं, उन्हें घर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। और उनके परिजन, उन्हें क्या मिला जिन्होंने अपने गवा दिए? क्या बराबरी हो सकती है दोनों की? एक शहादत देने वाला, एक शहादत लेने वाला, और जब पलड़े में रखा जा रहा है तो उनको लग रहा है कि शायद हम ठगे गए, हमारे साथ गलत हुआ। ये उनका दर्द है। इस पर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, एक सच्ची बात बताता हूं आपको। क्या ऐसी कोई योजना कांग्रेस सरकार में कभी नहीं रही पुनर्वास की? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं दिखाता कांग्रेस पार्टी का? क्या इन्होंने नक्सलियों को सरेंडर नहीं करवाया? ये तो दोहरा चरित्र हो गया। हिडमा की मौत होती है तो कांग्रेस वाले उस पर रोना गाना मचा देते हैं। जिन्होंने इनके नेताओं की हत्या की, उसके एनकाउंटर पे भी रोना गाना मचाते हैं। जब हम शांति से सरेंडर करवाते हैं तब भी रोना गाना मचाते हैं। तो साइड ले ले कांग्रेस वाले, किस तरफ हैं? ठीक है, ये देश के खिलाफ हैं, छत्तीसगढ़ के खिलाफ हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं राम अवतार तिवारी जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही उज्जवल जी ने। वो कह रहे हैं कि अगर हम हिडमा को मार देते हैं तो ये कहते हैं गलत हो गया। राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं जिसमें नारे लग रहे होते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये बात अमित शाह जी ने आज सदन के अंदर कह दी, ऑन रिकॉर्ड ले आया वो इस चीज को, कि राहुल गांधी जी ने उस ट्वीट को रिपोस्ट किया था। और दूसरी तरफ अगर सरेंडर कराते हैं तो कहते हैं बताइए कातिलों का सरेंडर करा रहे हैं। तो ये दलील जो है बीजेपी की धरातल पर लगती तो बड़ी सॉलिड है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यहां पर थोड़ी सी उलझती हुई, फंसती हुई नजर आती है?
तो ये बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो कई पूर्वजों का ये सपना था, सपना पूरा हुआ है। इसको आप अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से अगर देखेंगे, सरकारों के हिसाब से देखेंगे, तो ये राजनीतिक दलों का आपस में आरोप प्रत्यारोप रहेगा ही कि मैंने ज्यादा काम किया, उसने कम किया, उसने कम किया, वो ज्यादा दिया। काम तो दोनों ने किया, ये बात सही है। अब इसको सरकार या दल के नजरिए से उपलब्धि के हिसाब से देखेंगे तो ये मतभेद आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती। उनको राजनीति करना है, वो राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति में अभी जो है उलझने का वक्त नहीं है। अभी ये है कि बस्तर जो नक्सलवाद मुक्त हो, ये सपना कांग्रेस का भी था, ये सपना भाजपा का भी था, और ये सपना जो है छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों का, निवासियों का भी था। वो उनकी मांग पूरी हो रही है और सरकार जो आम जनता ने इसीलिए बहुमत दिया, कांग्रेस को भी दिया, भाजपा को भी दिया। वो बहुमत का अधिकार करते हुए वो अलग अलग तरीके से इसके लिए अभियान चलाए और फायदा लिए। अब विचारधारा के आधार पर जाएंगे, पार्टी के आधार पर जाएंगे, सरकार के आधार पर जाएंगे, तो ये गुण दोष आरोप प्रत्यारोप ये बहुत लंबा चलेगा और ये चलते रहेगा, आगे भी चलेगा। मेरी दूसरी बात है, मेरा ये बात है कि अब जब बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, अब वहाँ लोगों की जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, उससे वास्तविक में मुक्ति मिले। हम उसको अगर इवेंट की तरह से बहुत ज्यादा देखेंगे तो इवेंट की तरह से ना देखते हुए धरातल की तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई वो बस्तर जो लंगोटीधारी हैं, कई हजार करोड़ रुपया सरकार ने लगा दिया, फिर भी लंगोटीधारी लोगों का न शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। ठीक है। उन बड़े लोगों को जो फायदा लेके निकल गए, लेते रहे हैं, उनको फायदा हुआ है। तो अब सरकार को इस मजबूती से, कोई भी सरकार रहे, कोई भी दल रहे, दूसरा बार नक्सलवाद ना लौटे, इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसका फिर से मुख मत देखना पड़े। ठीक है उस तरह के विभीषण ना रहे, उस तरह के लोग ना रहे, एक शांति का टापू बने, बेहतर विकास का रास्ता तय हो। ठीक है। इसके लिए सभी राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहिए, मगर इतना मत करिए कि इसका फायदा उन नक्सलियों को फिर से हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसका राजनीति करें, उसका फायदा जनता को हो। ठीक, इस दिशा में अगर ठीक है सर, सरकार रोड में प्लान तैयार करके कल से ही युद्ध स्तर में काम करे तो अच्छा है, और श्रेय तो जनता देगी। कौन अच्छा है कौन बुरा है वो तो मतदान होगा, मतदान में रिजल्ट आते हैं, सरकार किसी की भी बने। ठीक है सर, उस पर ज्यादा उलझने के बजाय राजनीतिक दल के भी लोगों को, ठीक है सर तिवारी जी, ठीक है, ऊपर उठकर सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, मैं जल्दी से नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन भंसाली जी, आज देखिए उपलब्धि तो गिना ही रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम लिया, भूपेश बघेल जी का नाम लिया और कहा कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। फिर तो तमाम आरोप उन्होंने लगाए और यहां तक कह दिया कि नक्सलवादियों का समर्थन करते करते आप लोग खुद नक्सली बन गए थे। इतनी बड़ी बात वो कह गए और सब ऑन द रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। ये बड़े गंभीर आरोप हैं, क्या कहेंगे आप? क्या दिक्कत हो जाएगी अभिलाष जी, क्या दिक्कत हो जाएगी? कह देना, कुछ होगा तो कहेंगे ना। ये बात कह देना कि मैं कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो कह देना। संसद में तो खुली चर्चा होती है, कह देना चाहिए। आप ही के चैनल में आप ही ने मुझे एक बात बताई थी कि बस्तर में एक छोर पे एक गांव है जिसका नाम है चाड़ा मेटा। 2023 में वो नक्सल मुक्त हुआ है ना, और 2023 में हमारी सरकार थी जब नक्सल मुक्त हुआ। जब आज तक वहां पर न सड़क बनी है, न पानी की व्यवस्था है, न वहां पर जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनको जो वादा किया गया था वो राशि मिली है, कोई चीज नहीं हुई है। और वो 3 राज्यों का हेडक्वार्टर है, 3 राज्यों की सीमाओं में। बिल्कुल, स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने उस गांव से की थी, बिल्कुल मुझे याद है जी। हाँ, हाल ही में विक्रम मंडावी जो कि बीजापुर के विधायक है, 12-15 दिन पहले की बात है, उन्होंने एसपी को पत्र लिखा कि भाई मुझे अपने क्षेत्र में फला गांव में
जनता से मिलने जाना है। तो एसपी ने पत्र का जवाब दिया कि नहीं जा सकते, नक्सली इफेक्टेड एरिया है और हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो कहां से नक्सल मुक्त हुआ, मुझे बताइए। ठीक है नहीं, गारंटी तो लेनी होगी। ये अति आत्मविश्वास में आपसे भी ये कह दे कि 31 मार्च है, हमने खत्म कर दिया, तो इस चीज की सुरक्षा की भी गारंटी लेनी होगी। क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री ने एक दो नाम कुछ और हार्डकोर नक्सलियों के लिए और कहा भी है कि सरेंडर कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। इसका मतलब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा बातचीत चल रही है। जल, जंगल और जमीन, इनको बचाना है। ठीक है, अब 31 मार्च हो गई, अब क्या बातचीत? आप तो बोल रहे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से उज्जवल जी के पास आता हूं। उज्जवल जी, देखिए यहां पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ नक्सल, सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने से कुछ होगा नहीं, विकास लेकर के आइए। जो वो कह रहे हैं कि 2023 में जिस गांव से नक्सलवाद को खत्म किया, जो 3 राज्यों का हेडक्वार्टर था, वहां हमारे संवाददाता गए थे और वो लोग नाराज हैं कि भाई जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। मुझे तो ये लगता है कि सैनिकों का काम था, सैनिक तो हमेशा अपना काम करके दिखाते हैं, भारत मां के सपूत हैं वो। तो उन्हें चाहे आप पाकिस्तान की कारगिल की चोटियों पर उधर भेज दीजिए, चाइना में भेज दीजिए या बस्तर के जंगलों में, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। असल चुनौती तो सरकारों की अब शुरू होती है जब आप कहते हैं कि नक्सलवाद से मुक्त हो गया और विकास की बयार लेकर आ रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही है और उसे भी जीतेंगे हम? अभिलाष जी, एक समस्या का निपटारा हो रहा है, दूसरी भी जल्दी होगी। सरकारी अधिकारी वही टीम थी, अभी एक बार में खबर छपी थी जी कि उसी टीम, उसी फोर्स को लेकर एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये समस्या सुलझाई जा सकी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि चाइना भेज दें, कहीं और भेज दें सैनिक, पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो रहती है, उनको दम, उनको साहस, उनको समर्थन जब तक अच्छा नहीं मिलता, वो टीमें भी परफॉर्म नहीं कर पाती। यहां पर दोनों का जो मिश्रण था, मजबूत इच्छा शक्ति, साहसी जवान, दोनों मिले, नक्सली सफाया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जैसा आप देख रहे हैं, एक बार भी वो खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम बहुत खुश है भाई, पर हम उन चीजों के निराश लिए है कह रहे हैं जो जरूरी है। नितिन जी शांति सुनिए, आप खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं कि झीरम घाटी में जो शहादत हुई थी हमारे बड़े नेताओं की, उस नक्सलवाद के समाप्ति पर क्यों नहीं जश्न मनाया जाए, क्यों नहीं सरकार को धन्यवाद दिया जाए? आपको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लोकसभा में दिया हुआ स्टेटमेंट याद होगा कि वोट चोरी कारण नहीं था इनके हारने का। इनके हारने का कारण था धारा 370 का विरोध, श्री राम मंदिर का विरोध। बात नक्सलवाद पे हो रही है भाई, नक्सलवाद का समर्थन, खालिस्तानियों को समर्थन, आतंकवादियों को समर्थन, ये सब कारण थे। और कांग्रेस पार्टी अगर आज भी समझ नहीं पाई है, हम नहीं समझाना चाहते, ठीक है, हम तो चाहते हैं वैसी गलतियां करती रहे। अच्छा चलिए उज्जवल जी, आप इनसे बधाई मांग रहे हैं। उज्जवल जी, आप इनसे बधाई मांग रहे हैं, इन्हें बधाई देनी चाहिए। देश के लिए बड़ा काम हो रहा है और वो दे भी रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, नहीं दे रहे मैं बधाई नहीं मांग रहा हूं, मैं इनसे खुशी मांग रहा हूं। हाँ अभिलाष जी, चलिए, मैं बधाई नहीं मांग रहा हूँ, खुशी मांग रहे हैं, खुशी मांग रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो चेहरा हंस के बोलते हैं मेरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ। ये जो जवान शहीद हुए होंगे वो किसी न किसी माँ के सपूत होंगे, किसी के माथे के, तो आपके समय में नहीं हुए, बच्चे के पिता होंगे, परिवार भी खुश है। आखिर उनके परिवार का क्या बदला लिया गया है? कौन नक्सली? हम लोग रेड कारपेट नहीं बिछा है अभिलाष जी, हमने रेड कारपेट बिछाकर स्वागत नहीं किया है। रेड कॉरिडोर में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं की बहुत बड़ी समय खत्म हो गया, वजन है शब्दों का। पुनर्वास नीति हमारी ही थी, हमारी भी थी, पर उज्जवल जी को बोलने दीजिए, हमने स्वागत नहीं किया। उज्जवल जी को बोलने दीजिए, मालाएं नहीं पहना। जल जंगल जमीन बचाना होगा रॉबर्ट वाड्रा से, घुस मत जाए। ना, अरे आप इधर चले गए। मैं जल्दी से मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। माफ कीजिएगा राम अवतार तिवारी जी आपके पास आता हूँ, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, खुशी जताने की बात कह रही है कांग्रेस, कह रही कि भाई हमको उनकी दर्द है, हमको आने वाले समय की चिंता है, इसलिए हम उतने खुश नहीं है जितना आपकी उम्मीद है। और एक सवाल और ये भी है कि क्या बीजेपी, कांग्रेस बड़ा दिल दिखा करके कल जश्न में शामिल होगी, जश्न मनाएगी हमारे साथ, देश के साथ? ये एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी बड़ा दिल दिखा करके भूपेश बघेल सरकार को क्रेडिट देगी और उन्हें इस जश्न के आयोजन में सम्मान सहित मंच पर बुलाया जाएगा, कांग्रेस को इसका क्रेडिट दिया जाएगा? क्या इतनी साफ गोई की उम्मीद
इतनी अपेक्षा हम इस सियासत से रख सकते हैं, या मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा हूं, ये सब नहीं होने वाला, ये अच्छे दिन नहीं दिखने वाले हमें कल? क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, अब ऐसी राजनीति कहाँ होती है कि बड़े दिल से, बड़ी सोच के साथ, बड़े लोगों, अपने लोगों को सम्मान करते हुए काम किया जाए, उस स्थितियाँ नहीं है। अभी तल्ख ज़्यादा है पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच जो है, अब जो है मनमुटाव ज़्यादा है। तो वो चीज़ें पहले देखने मिलती थी, अभी नहीं मिलती, तो कल भी नहीं मिलेगी ऐसा लगता है मुझे। फिर भी छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमें रहना है, छत्तीसगढ़ की जी रहे हैं और देश का सबसे अच्छा राज्य है, इस राज्य का विकास हो पाए, बेहतर विकास हो पाए, उसके लिए सबको एकजुट होकर इस समय काम करनी चाहिए। आप राजनीति करिए ना, आप इसी बहाने कुछ मुद्दे उठेंगे, कुछ कमजोरी रहेगी भाजपा की, उसको उठाइए, उससे कुछ लोगों का भला होगा। मगर उसमें अगर राजनीति घुसा के अपना हित के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे की तरह देखेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा। और ऐसे ही अभी केंद्र और राज्य में भाजपा की पार्टी है, भाजपा है, मजबूत नेतृत्व है, तो उनको भी बड़े दिल दिखाते हुए काम करना चाहिए, ताकि आने वाला समय बहुत कठिन है बस्तर। ठीक। इसके बाद जो बस्तर कठिन है, उस कठिन बस्तर को अगर खुशहाल बस्तर बना दिया गया तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, वर्षों तक लोग याद रखेंगे। ऐसा काम होगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी तो देखने लायक हो गया। कल खुशियां मनाने के दिन है, बाकी चीजों के दलीय राजनीति से ऊपर उठकर चलने का समय आ चुका है। कुछ समय तो चलिए, चुनाव बहुत दूर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। हमारा बस्तर एक बार फिर से हरियाली के लिए जाना जाएगा, लाल गलियारे के लिए नहीं। हमारा पूरा का पूरा देश खुश होगा। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमत हमने चुकाई है, सबसे ज्यादा दर्द हमने सहा है। सियासत में क्रेडिट बहुत बड़ी चीज है, पर आम जनता के लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4-5-6 दिनों तक इस बारे में वो सोचेगी भी। ये बहुत मुश्किलों से और बहुत शहादतों के बाद ये दिन आ रहा है। हम सबको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने वीर सपूतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उस दृढ़ इच्छा शक्ति, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की हो, बीजेपी के नेताओं की हो, अधिकारियों की हो या कर्मचारियों की हो, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो ये हमें दिन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं राम अवतार तिवारी जी, आपका, उज्ज्वल दीपक जी और नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।